हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो संबंधित है लेखक एवं उनकी पुस्तक के विवरण से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो हम देखते हैं कि पहली पुस्तक है पंचतंत्र, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका किसने लिखा? रसखान ने। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखा। मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो शूद्रक ने। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। नेक्स्ट है कामसूत्र। कामसूत्र वात्सायन की रचना है। दाय भाग जिमूत वाहन की रचना है। दाय भाग जिमूत वाहन की रचना है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखा। बुद्ध चरितम किसने लिखा? तो अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरितम। कादंबरी वान भट्ट ने लिखा है। उसके बाद है अमरकोश। अमरकोश लिखा है अमर सिंह ने। अमरकोश किसकी रचना है? तो अमर सिंह की रचना है। नेक्स्ट है शाहनामा। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। शाहनामा की रचना किसने की? तो फिरदौसी ने। साहित्य लहरी सूरदास ने लिखी है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूरसागर भी सूरदास की ही रचना है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की। उसके बाद नेक्स्ट है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक किसकी रचना है? तो भर्तृहरि ने लिखा है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। विशाख दत्त की परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। संस्कृत व्याकरण से संबंधित यह रचना पाणिनि ने किया था। भगवद गीता वेद व्यास की रचना है। भगवद गीता वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत की भी रचना जो है किसने किया? तो वेद व्यास ने किया। नेक्स्ट है मिताक्षरा। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखा है। विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। राजतरंगिनी कलहन ने लिखा है, जिसमें कश्मीर का ऐतिहासिक वर्णन किया गया है राजतरंगिनी में। अर्थशास्त्र VVI है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो चाणक्य ने लिखा। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इन्होंने ही प्रथम अखिल भारतीय राजवंश मौर्य वंश की स्थापना किया, धनानंद को गद्दी से उतारकर। नेक्स्ट रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी रचना कालिदास जी ने किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है कुमार संभवम। यह भी कालिदास की ही रचना है। कुमार संभवम कालिदास की ही रचना है। नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। मालती माधव भवभूति की रचना है। मालती माधव भवभूति की रचना है। भवभूति ने मालती माधव लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी रचना की है? तो यह किया है पद्मावत। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। आईने अकबरी अबुल फजल। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया। अकबरनामा अबुल फजल, यानी कि अकबरनामा की रचना भी अबुल फजल ने किया है। नेक्स्ट है बीजक रमैनी सबद। इन सभी की रचना कबीरदास जी ने किया है। हम सबों को पता है कि निर्गुण धारा के जो सबसे महान संत हैं वो कबीरदास जी रहे हैं। तो कबीरदास की रचना है बीजक रमैनी और सबद। नेक्स्ट है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखा? तो अलबरूनी। अलबरूनी मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं अलबरूनी। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट है कुली द डेथ ऑफ अ हीरो। यह दोनों ही रचना किन्होंने किया है? तो मुल्कराज आनंद जी ने। मुल्कराज आनंद ने कुली द डेथ ऑफ अ हीरो मुल्कराज आनंद की रचना है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गीतांजलि, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स। ये सभी किनकी रचना है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इनका जो उपनाम है गुरुदेव के नाम से किन्होंने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर
कहा था। इनकी रचना है गीतांजलि, गार्डनर और हंगरी स्टोन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोरा भी इन्हीं की रचना है, चित्रांगदा भी इन्हीं की रचना है। तो याद रखेंगे, चित्रांगदा, गोरा, गीतांजलि, गार्डनर और हंगरी स्टोन्स, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब की हैं। अगला है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। हम इसमें सभी के सभी जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। वैसे ही क्वेश्चंस को हमने चूज किया है, इसीलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज दे कैनवास। कागज दे कैनवास की रचना किन्होंने किया है? तो अमृता प्रीतम ने कागज दे कैनवास की रचना की है। अगला है सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर की रचना विजय तेंदुलकर साहब ने किया है। सखाराम बाइंडर की रचना किन्होंने किया है? विजय तेंदुलकर ने। उसके बाद नेक्स्ट है इटर्नल इंडिया। इटर्नल इंडिया की रचना इंदिरा गांधी जी ने किया है। सभी को पता है कि यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कामायनी और आंसू, इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने किया है। कामायनी और आंसू की रचना किन्होंने किया है? जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। लाइफ डिवाइन की रचना अरविंद घोष ने किया है। अरविंद घोष ने किसकी रचना किया है? तो लाइफ डिवाइन की। नेक्स्ट है अनामिका और परिमल। अनामिका और परिमल की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अनामिका और परिमल की रचना किया है। यामा की रचना किन्होंने किया है? तो महादेवी वर्मा जी ने। यामा की रचना महादेवी वर्मा ने किया है। एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपॉल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपॉल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल विकास आनंद एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।